Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at Pharmacology FMG July 2023 session. So right now we are looking for the PYQ, PYT and their explanations, and we are looking how to rule out the other options, how to include the correct answer, and as well as we are doing the daily test, regular test, GTs, accumulative test. Okay, so we are doing the analysis. So first question: a patient was diagnosed with bacterial vaginosis. माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया, बोल सकते हो, मेडिसिन का भी बोल सकते हो, ऑप्शन नहीं बोल सकते हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू ट्रीट हर कंडीशन? हम्म इसमें हम लोग क्या करते हैं? ड्रग ऑफ चॉइस। हाँ, ये देते हैं अपन, है ना। और मिट्रनडाजोल का भाई कौन? टिंडाजोल। तो बच गया कौन? इरिथ्रोमाइसिन। कर सकते हैं ऐसा। तो ये बैक्टीरियोजेनोसिस को इरिथ्रोमाइसिन से नहीं यूज कर सकते। ठीक है। तो इंक्रीज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म कौन है? गार्डनेला, हीमोफिलस वेजाइनलिस, माइकोप्लाज्मा होमिनिस, है ना, मोबिलुनकस, ये सभी चीजें होती है। तो ये क्या करते हैं? नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा को चेंज कर देते हैं। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द लैक्टोबैसिलाई, तो इस कारण गड़बड़ होती है ना। तो ये एम्सल्स क्राइटेरिया दिया हुआ है। व्हाइट मिल्क की नॉन विस्कस डिस्चार्ज होता है। फिशी ऑडर व्हेन यू आर मिक्सिंग विद 10% केओएच। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं? विफ टेस्ट। इसमें क्या मिलता है? क्लू सेल्स। ठीक है। और कहां पर क्लू सेल मिल रहा था? क्लू सेल इसी में था ना। एक जैंक सेल था, टजैंक सेल। वो कहाँ था? हर किस्म था। ठीक है ना। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द लैक्टोबैसिलाई एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द गार्डनेला एंड अदर बैक्टीरिया। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट में क्या करें? मेट्रोनिडाजोल ओरली, क्लिंडामाइसिन जेल। ठीक है। अदर ड्रग्स तो उसमें क्या कर रहे हैं हम? टिनिडाजोल और सेक्निडाजोल दे रहे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आ गया? पहला क्वेश्चन, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या क्या कर रहे हैं? मेट्रोनिडाजोल प्लस लिंडामाइसिन। बाकी अपने आप याद आ जाएगा ना। वो सेकंडिडाजोल, टिनिडाजोल, वो सब चीज याद आ जाएगा, लेकिन इरिथ्रोमाइसिन कभी भी नहीं देते। ठीक है। चलो, व्हाट इज द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इन चिल्ड्रन? हम्म देखो, ये तो नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ये 4 नहीं होगा, तो ये दोनों हट जाएगा क्या? स्टेरॉइड भी क्यों देंगे? क्या बात है! वाह 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 वाह, क्या बात है! ठीक है ना, है ना। बिना पढ़े आगे बढ़े, काहे का टेंशन लेना है? ठीक है ना। तो ये क्या है? हर्जे प्लस हरे है। ओके, सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट इन चाइल्ड। तो क्या करना है? 2 मंथ हर्जे और 4 मंथ हरे। खत्म करें, है ना। H for isoniazid, R for rifampicin, Z for pyrazinamide, E for ethambutol. These drugs for the 2 month, and Hare, HRE. Okay, isoniazid, rifampicin, ethambutol for the 4 month, है ना। स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं देना। चलो, तो ये भी अपने को समझ में आ गया। नेक्स्ट, 35 ईयर ओल्ड फीमेल, सिकल सेल डिसीज। सिकल सेल इंपॉर्टेंट है ना। कंप्लेन ऑफ द अनप्रोवोक्ड पेन इन द एक्सट्रीमिटीज एंड टॉर्सो। Thromboembolic episodes was suspected. What is the first drug to be started for prophylaxis of thromboembolic events in this patient? Heparin, warfarin, aspirin, dabigatran. हम्म देखें। दिल धक 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 करते रहते हैं, नहीं, और ये लगाओ कि वो लगाओ, वो लगाओ कि ये लगाओ। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? सिकल सेल का केस है। Unprovoked pain in the extremities and torso, most likely thromboembolic episodes. The first drug to be started for prophylaxis of thromboembolic is the heparin. ठीक है। तो क्या है? तीसरा केस, सिकल सेल डिसीज।
ठीक है? तो क्या हो रहा है? पेन ड्यू टू थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। तो प्रोफाइलेक्सिस क्या देंगे? हेपेरिन। बन जाएगा क्या? आगे बढ़े। चलो, तो ये हो गया आपका। A patient is brought to the emergency room in a drowsy state after taking an overdose of the sleeping pills. His medical history include insomnia for which he was on alprazolam. Which of the following medications will you administer to this patient? हाँ, भाई सीधे सीधे उसका अपने को एंटीडोट बताना है किसका? बेंजोडाइज़ेपिन का, वैलियम का, वैलियम स्लीपिंग पिल, ठीक है? अगर तुमको नींद नहीं आएगी, तो वैलियम खा लेना, अल्प्राज़ोलम खा लेना, ठीक? ऐसा मत करना, है ना? आदत पड़ जाती है फिर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है? जब भी नींद आए तो क्या करना, पीएसएन की किताब ओपन करना, पढ़ लेना, मस्त नींद आएगी, ठीक है? पीएसएम अच्छा लगता है, हाँ, तो क्या अच्छा जो अच्छा लगता है वो उठा लो। अच्छा फार्मा तो फार्मा किताब पढ़ लेना, है ना? मस्त नींद आएगी, ठीक है ना? तो अब तुम्हारा सही क्या आंसर है भाई? सर आंसर हो गया हमारा फ्लूमाजेनिल, ठीक है? ठीक है? ये बोल रहा स्लीपिंग पिल किसको बोलते हैं? नींद की दवाई, एल्प्राज़ोलम, बेंजोडाइज़ेपिन है वो, है ना? ब्रांड नेम में इस दवाई का क्या आता है? वैलियम, है ना? किसी टेबलेट दुकान में जाना, बोलना मेरे को वैलियम दे दो ऐसा करके, नहीं देगा। ठीक है? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लाओ बोलेगा, ठीक है? फिर बोलना मैं डॉक्टर हूँ करके बोलना, ठीक है? मैं एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ ऐसा करके 2-4 ठो ना मेडिकल क्लासिफिकेशन सुना देना उसको, ठीक है? और वो समझ आएगा, अरे हाँ यार ये डॉक्टर है, तो 1 आध ठोक दे भी देगा, ठीक है? है ना? लेकिन ये खतरनाक होता है, आदत पड़ जाती है तो फिर गड़बड़ हो जाता है ना? पूरा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब, इसलिए नहीं लेना चाहिए। उससे अच्छा है कि पीएसएन या केडीटी पढ़ लो, वो ज़्यादा अच्छा है ना? ठीक है? है ना? तो ये क्या है? बेंजोडाइज़ेपिन वालप्रोल, तो इसको बिल्कुल नहीं भूलना, है ना? तो फ्लोमाज़ेनिन इसका ड्रग ऑफ चॉइस है। ये लो भाई, स्लीपिंग पिल्स, तो स्लीपिंग पिल्स क्या है भाई? हमारा एल्प्राज़ोलम, है ना? बेंजोडाइज़ेपिन, तो इसकी क्या हो गई? टॉक्सिसिटी, ये क्लियर है क्या? भई अगर इसकी टॉक्सिसिटी आपको देखने के लिए मिल रही है, तो आप क्या बोलोगे इसमें? है ना? इसके लिए क्या करेंगे अपन? एंटीडोट बताओ? फ्लूमाज़ेनिल कि ज़ेलिन है? फ्लूमाजेनिल बन जाएगा? एक लाइन, और ये बताओ क्या कोई नया क्वेश्चन है? पुराना, है ना, बाबा आदम ज़माने का क्वेश्चन है, ठीक है? चलो, हाँ, चलो नैलोक्सोन के बारे में बताओ? ओपियोइड एंटागोनिस्ट, तो अगर मॉर्फिन ओवरडोज़ होता है तो क्या देते हैं? नैलोक्सोन। ये भी क्वेश्चन है भाई, गलत करना ही नहीं है इसको। नालट्रेक्सोन जो बेटा रहता है, वो ना हम अल्कोहल डिपेंडेंस और रिलैप्स में यूज़ करते हैं ना। मॉर्फिन का जब रिलैप्स होता है ना, तब अपन इसको यूज़ करते हैं, है ना? यानी कि कोई मॉर्फिन को बंद कर दिया, है ना? और फिर उसको नहीं यार मेरे को मॉर्फिन चाहिए, उसको एकदम अंदर से ख्वाहिश हो रही है ना? तो रिलैप्स हो रहा है भाई उसको, ठीक है? सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो नालट्रेक्सोन देते हैं, है ना? नालमेफेन, ये क्या प्योर ओपियोइड एंटागोनिस्ट है, हायर पोटेंसी देन नैलोक्सोन, तो ये नैलोक्सोन का भाई ही है ना? लेकिन उससे ज़्यादा पोटेंसी है। इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ओपियोइड टॉक्सिसिटी एंड सब्सटेंस अब्यूज़। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेप क्राइटेरिया ऑफ द ड्रग्स, ये फिर से आ गया ना? ये आया था, किसमें पीएसए में किसी में था? हाँ। हाँ, या फिर मेडिसिन कहीं तो था, और हम सोच रहे थे इसका कुछ फुल फॉर्म होगा एचटीईपी करके, लेकिन वैसा नहीं था। कुछ था इसमें बीपी, ऐसा और वैसा कुछ 3 चीज़ें थी। ऐसा मेरे को याद था।
It is related to the various steps in the clinical trial. It lists about out steps of the drug metabolism. It helps to calculate volume of the distribution of the drugs. It helps to choose P drugs. Correct regarding, correct बोल रहे ना. ऑप्शन देख करके तो मैं ही भूल गया था क्या. मेरे को ऐसा क्यों याद आ रहा है कि नहीं बीपी से रिलेटेड था. बीपी भी कुछ तो था. मैं भूल गया. ऑप्शन देख के याद नहीं आ रहा. ऑप्शन देख के याद नहीं आ रहा. हाँ ऑप्शन देख के याद है. इसमें ऐसा हो गया कि ऑप्शन देख के याद नहीं आ रहा है. क्योंकि ना इसमें 3 इनकरेक्ट है, 1 करेक्ट है. चलो देखें. देखो इसीलिए याद नहीं आ रहा था. क्योंकि देखो ये भी ऐसे इससे भी कुछ याद नहीं आ रहा, इससे भी कुछ याद है, इससे भी और ये हमको पता नहीं है. इसलिए कुछ याद ही नहीं आ रहा है ना? तो ये क्या बोल रहा है? पी ड्रग्स पर्सनल ड्रग physician is very familiar and routinely prescribes for specific disease. यानी कि जैसे मान लो मैं कोई डॉक्टर हूँ तो मेरे मेरे को एक लवली ड्रग होगा ना, सब कोई पेशेंट है तो ये तो टीका ही देना है. पर्सनल ड्रग हो यार. जैसे कि क्या कई डॉक्टर लोग या तो विटामिन बी12 जरूर दे देंगे. ठीक है ना? तो उनको कुछ रहता है क्या एंटी विटामिन या फिर विटामिन का जिंको बिट सिरप जरूर चिपकाना है ना? तो सबके कुछ खास ड्रग होता है, उसको बोल रहे हैं. इंक्लूड नेम डोजेज फॉर्म शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द स्पेसिफिक इलनेस. स्टेप हियर स्टैंड्स फॉर. अच्छा ये है यार. सेफ्टी ऑफ द ड्रग, टॉलरेबिलिटी ऑफ द ड्रग, प्राइस ऑफ द ड्रग और इफिकेसी. कहाँ गया? हाँ इफिकेसी ऑफ द ड्रग और प्राइस ऑफ द ड्रग. तो ऐसे स्टेप करके हो गया है ना. डिफाइन द डायग्नोसिस, सेलेक्टिंग प्री ड्रग्स, स्पेसिफाई द थेरेपेटिक ऑब्जेक्टिव, मेक एन इन्वेंटरी और इफेक्टिव ग्रुप ऑफ द ड्रग्स, चूज एन इफेक्टिव ग्रुप अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, चूज और प्री ड्रग. छ चलो देखते हैं. यानी कि पर्सनल ड्रग है ना. तो पहले क्या? स्टेप क्राइटेरिया समझते हैं ना इसको. सेफ्टी, टॉलरेबिलिटी, ई फॉर इफिकेसी और पी फॉर प्राइस. प्राइस ऑफ द ड्रग. एस टी ई पी. ठीक है. तो ये स्टेप ड्रग्स हो गया है ना. ठीक है. तो अब इसमें क्या करना है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्टेप क्राइटेरिया मेनली यूज्ड टू सेलेक्ट द पी ड्रग्स, पर्सनल ड्रग. तो इनके बेसिस में ना हमको ना एक पर्टिकुलर हर डॉक्टर एक पर्टिकुलर ड्रग को चुनता है. उसको पर्सनल ड्रग बोल दे रहा. ठीक है. तो स्टेप क्राइटेरिया मेनली यूजिंग टू सेलेक्ट द पी ड्रग्स. helps to choose P ड्रग्स. है ना? तो ये क्या है?
physician drug or personal drug. Those drug that a physician is very familiar with and routinely prescribes a specific diseases. This concept include the name, doses, form, schedule and duration of the specific disease. मान लो मैं डायबिटीज का डॉक्टर हूँ, मैं सब बीमारियां देखता हूँ लेकिन मैं स्पेशली डायबिटीज का देखता हूँ। मान लो मेरे को पता चलता है कि भाई मेटफॉर्मिन बहुत अच्छी दवाई, कोई भी पेशेंट आएगा तो मैं उसका आरएफटी करवाऊंगा। किडनी अगर सही काम कर रहा है, क्रिएटिनिन अगर सही है, तो आंख बंद करके मेटफॉर्मिन चालू कर दो। तो मेटफॉर्मिन क्या हो गया मेरे लिए? पी ड्रग हो गया, पर्सनल ड्रग हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं इतने समय से ना डायबिटीज का ट्रीटमेंट देख रहा हूँ, मेरे को समझ में आ गया भाई मेटफॉर्मिन इतना दो, ऐसा दो। वो इफेक्टिव है, इफिकेसी है ना। ये देखो कि भाई मेटफॉर्मिन सेफ है। अगर मान लो कोई पेशेंट आ गया, नया-नया पेशेंट है, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन सेफ है तो चालू कर दो भाई ट्रीटमेंट। टॉलरेबिलिटी, हर कोई उसको टॉलरेट कर लेता है। एफिकेसी, बढ़िया दवाई है भाई। प्राइस, हाँ भाई सस्ता है। तो वो क्या हो गया बेटा, है ना? पी ड्रग हो गया। यस, ये क्या हो गया? फिजिशियन और पर्सनल ड्रग। ठीक है? तो ऐसा करते तो स्टेप क्राइटेरिया अपने को जानना है। चलो 55 ईयर ओल्ड मेल डायग्नोज्ड विद एडिसन्स डिसीज। ये देखो एडिसन डिसीज यानी एड्रिनल ग्लैंड से आता है ना एडिसन डिसीज, तो कभी वो कुशिंग डिसीज, तो कभी फियोक्रोमोसाइटोमा। बेटा एडिसन ग्लैंड, ये जो एड्रिनल ग्लैंड इंपॉर्टेंट है ना। व्हाट इज द स्टेरॉयड रेजिम काउंट फॉर दिस पेशेंट, कंटिन्यू फॉर दिस पेशेंट। चलो विच स्टेरॉयड रेजिम इज गिवन फॉर दिस पेशेंट ना। देखो एडिसन क्या है? हाइपो, हाइपो फंक्शन है। तो ये क्या बोल रहा है? स्टेरॉयड देना है। ठीक है सर, स्टेरॉयड देना है तो 100 मिलीग्राम दोगे कि 100 मिलीग्राम दोगे, फिर 200 24 घंटे में 200 मिलीग्राम, फिर 500 24 घंटे में, इन्फ्यूजन 500 मिलीग्राम ओवर द 24 आवर्स। अब ये नहीं पता भाई। लेकिन एक काम करते हैं, ये देखो जब नहीं पता तो ऐसा कुछ कर सकते, बोलस 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 दिया, इन्फ्यूजन दिया। एक काम करो, इसको हटा दो, रिस्क तो लेना पड़ेगा। ऐसे में चलो सर, तो फिर ए भी हटा दो, बी और सी में से कोई एक और। हम्म, वाह, जब तक सूरज चांद रहेगा तुक्का मारने वाले तेरा नाम रहेगा। ठीक है, क्या तुक्का मारा है? ठीक है कि नहीं? है ना, इसको बोलते हैं बिना पढ़े आगे बढ़े। ठीक है, नहीं जान रहे थे लेकिन फिर भी डरना नहीं, घबराना नहीं, हिम्मत से काम लेना। ऐसे भी नहीं बन रहा है, वैसे भी नहीं बनेगा तो हिम्मत क्यों हारे? रूल आउट करो बेटा। अच्छा, लग रहा है कि नहीं कि भाई ये चार ऑप्शन देखो गलत भी होगा ना, कभी कभी तुम्हारा गलत भी होगा, लेकिन डर घबरा के कुछ नहीं हो सकता बेटा। हिम्मत से काम लोगे तो बन भी जा रहा है कि नहीं? बन गया कि नहीं? है ना, पढ़ लेते हैं भाई, पढ़ लेते हैं। स्टेरॉयड रेजिम फॉर द एडिसन्स डिसीज 100 मिलीग्राम बोलस इमीडिएटली फॉलोड बाय द 200 मिलीग्राम ओवर 24 आवर्स। बस। तो ये कुल मिलाकर के क्या है बेटा हमारा एडिसन डिसीज का ट्रीटमेंट। ठीक है, तो एडिसन डिसीज का ट्रीटमेंट क्या चीज बोल रही है सर? बोलस ऑफ 100 मिलीग्राम स्टेरॉयड, बोलस ऑफ 100 मिलीग्राम फॉलोड बाय 200 ओवर 24 आवर्स। बन जाएगा। ठीक है, चलो तो इतना होने के बाद में फीमेल पेशेंट डायग्नोज विद सर्वाइकल कैंसर प्रेजेंटेड फॉर द कीमोथेरेपी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस कंडीशन? हाँ, और क्या? सी फॉर सर्वाइकल कैंसर, सी फॉर सिस्प्लेटिन। ये भी आ चुका है ना, कहीं पर पढ़े थे अपन। तो ये क्या है? सातवां। बताओ, ये सब क्वेश्चन बेटा गलत होना ही नहीं चाहिए ना। चलो वो डोज वाला तो अपने को नहीं पता था, उसमें अपने को पूरा फुल अपने को कॉमन सेंस यूज करना है और तुक्का मारना है। लेकिन ये तो पता है बेटा, इसमें अगर गलती कर रहे तो कहाँ सिलेक्शन होगा ना। सर्वाइकल कैंसर ड्रग ऑफ चॉइस
क्या है आपका आंसर? सिस-प्लेटिन। खत्म करें? डन? Hmm. Which of the following is unlikely to be seen as side effect of the lithium therapy? Hmm. Hmm. Hmm? तो क्या बच जा रहा है? ओह माय गॉड! कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोशिश तो की है ना। अब गलती हुई तो ना याद आएगा कि अरे यार! मेरे से ना गलत हो गया था करके। ठीक है? और इसमें अपने को क्या पढ़ना है? लिथियम का साइड इफ़ेक्ट। अच्छा लिथियम का साइड इफ़ेक्ट जो रहता है ना उसका एक निमोनिक है। नहीं दिया इसमें। लिथियम करके ही है ना? पढ़ डालो उसको अब बार-बार। ये देखो। ऐसा लेवल्स को याद रखो। इंक्रीज़ यूरिनेशन उसी चीज़ को बोल रहा है ये कि पॉलीयूरिया। टी से क्या होगा? थर्स्टी और ट्रेमर। एच से हेयर थिनिंग, हाइपोथायरायडिज़्म। आई से क्या हो रहा है? इंटरैक्शंस। यू से क्या? अपसेट स्टमक, मसल वाशिंग और स्किन इफेक्ट ऐसा करके बोल रहा है। और कोई बेटर हो तो देख लेते हैं। कौन सा वाले को लाए हैं? चलो इसी को ले आते हैं। उसका लेवल बेटा रहता है ना यानी कि है ना? 0.8 टू 1.2 फिर 1.4 फिर उससे ज़्यादा हुआ तो ऐसा करके, है ना? तो वो थेरेपेटिक विंडो फिनोमेना दिखाता है। उसी का ही है। जी, लिथियम साइड इफेक्ट। ठीक है? ये देखो यहाँ पर कितना दी 0.6 टू 1 किसी बुक में क्या देता है 0.8 टू 1.2 केडीटी में 0.8 टू 1.2 बोलता है ना? तो उसको मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो गया। हमारे कॉलेज में ना बहुत सुपर सीनियर था कोई ऐसा बताते हैं, तो उसको ना कुछ हुआ यही मेनिया बाइपोलर डिसऑर्डर उसका पापा ना डॉक्टर था, तो वो लिथियम चला दिया ना, है ना? लेकिन इसका डोज़ देखना बहुत ज़रूरी। वो डोज़ को ना ठीक से नहीं देख पाया जैसा भी है, तो उसके बेटे को ना पूरा सेरिबेलर इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो ऐसा-ऐसा करके चलते रहता था ऐसा। यानी सोचो डॉक्टर हो करके वो उसको मेंटेन नहीं कर रहा, तो लिथियम का जब टैबलेट चल रहा है ना बेटा बहुत प्रिसाइज़ली अपने को देना पड़ता है, नहीं तो उसके कारण क्या हाँ? नहीं ऐसा सुनने के लिए आया था, हम लोग देखे भी नहीं थे कि कोई ऐसा चलाया था, फिर बाकी आगे का नहीं पता अपने को। लेकिन ये हम सुने तो हमारे दिमाग में बैठ गया वो,
कि भाई लिथियम के कारण क्या होता है, सेरिबेलर टॉक्सिसिटी हो जाती है ना? तो ये चीज़ हमको जानना है, लिथियम का साइड इफ़ेक्ट, है ना? तो क्या-क्या आ गया भाई लिथियम का साइड इफ़ेक्ट में? एक तो भाई लेवल थेरेप्यूटिक विंडो में इंक्रीज़ यूरिनेशन। देखो लिथियम और सोडियम एक ही फैमिली का है ना, मेंडलीव का जो आवर्त सारणी आता है ना, उसमें लिथियम और सोडियम एक ही फैमिली में रहते हैं, ठीक है? तो सोडियम भी तो वही तो करता है क्या, सोडियम और वाटर यूरिन रिटेंशन, तो लिथियम भी तो उसी में कर रहा है। थर्स्ट, लिथियम आ गया, ज़्यादा यूरिनेशन हो रहा है। ये देखो इंक्रीज़ यूरिनेशन, तो आदमी को प्यास लगेगा, टी से ट्रेमर, हेयर थिनिंग, हाइपोथायरायडिज़्म, इंटरैक्शंस इंटरेक्शन हो रहा है भाई इसमें, है ना? एनसेड एसी इनहिबिटर डाययूरेटिक के साथ स्टमक अपसेट कर देता है, मसल वीकनेस कर देता है और स्किन इफेक्ट करता है, ठीक है? तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, लिथियम के साइड इफेक्ट। तो देखो पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया हो गया, ट्रेमर भी हो गया, हाइपर रिफ्लेक्सिया ये कहाँ पर है? हम्म, अभी भी गड़बड़ होगा फिर ये क्वेश्चन। यहाँ पर लिखते हैं एच फॉर क्या लिख देते हैं, ठीक है? हाइपर रिफ्लेक्सिया, टार्डिव डाइस्काइनेसिया इज नॉट द साइड इफेक्ट ना। चलो, a patient was diagnosed with renal tubular damage caused by one of his chemotherapeutic agent. Which drug could it be? Cisplatin, streptozotocin, methylsarzide, and cyclophosphamide. हम्म, देखें। हम्म, हाँ, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग कौन सा है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना? ये तो वन ऑफ द मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है ना, है कि नहीं? तो लिख लें, बढ़िया। और ये आया हुआ है कि नहीं, है ना? तो आपने इसको बनाया बेटा, बिल्कुल ऐसे ही दिमाग लगाना है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया ना, वो क्या बोलते हैं रीनल ट्यूबुलर डैमेज हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो आंसर नहीं दे सकते। तो आपको लिंक करना पड़ेगा, अरे यार नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग सिस्प्लेटिन पड़े हुए हैं करके। और ये देखो ये फिर से वही ड्रग आया हुआ है सिस्प्लेटिन, दो-दो क्वेश्चन आ गए। पढ़ डालो सिस्प्लेटिन, है ना? तो ये क्या है ना? सिस्प्लेटिन वेरी हाई नेफ्रोटॉक्सिक। ठीक है? चलो, एक टेबल दिया है। देखो साइक्लोफॉस्फेट आजकल क्या करता है, हीमोरेजिक सिस्टैटिस करता है ना, खून निकलता है ब्लैडर से, सियाच सिंड्रोम कर देता है। बुसल्फान क्या है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। प्रोकार्बाजेमिन क्या करता है, सेकेंडरी ल्यूकेमिया। डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी, तीन-तीन टॉक्सिसिटी करता है। तो ये लो भाई लिख लो। क्या-क्या करता है? नेफ्रोटॉक्सिसिटी और न्यूरोटॉक्सिसिटी और ओटोटॉक्सिसिटी बन जाएगा। आ रहा है बेटा? है ना? कैप्सिटाबिन क्या कर रहा है, डायरिया, हैंड फुट सिंड्रोम। सीताराबिन क्या कर रहा है, सेरिब्रल एटेक्सिया, है ना? आयनोटेकिन क्या कर रहा है, डायरिया। ब्लियोमाइसिन पल्मोनरी फाइब्रोसिस। एंथ्राक्लिन कार्डियोटॉक्सिटी, है ना? मीटोमाइसिन हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। और क्लैट्रिबिन जो रहता है माइलोसप्रेशन, वोमिटिंग एंड इम्यूनोसप्रेशन।
तो ये आ गया किसका? सिस्प्रेटिन, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स का साइड इफेक्ट ना। चलो 42-year-old woman undergoes hip arthroplasty. The consultant advises starting the patient on dabigatran to prevent venous thromboembolism. How does this drug prevents thrombosis in this patient? Hmm. Dabigatran ना, डायरेक्ट क्यों? सही है, सही है, सही है। क्या बात है, कैसे लगाया बताओ? कौन सा वाला ए आर लिखा है? हाँ हाँ हाँ, ये टी आर है तो थ्रोम्बिन नहीं, उन हाँ ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा कर दिया है ना, ठीक है। हाँ ये देखो, एक्स ए इनहिबिशन तो इपॉक्सा एपिक्साबिन ऐसा करके आ जा रहा था, एपिक्साबेन, तो एपिक्सा करके आ गया ना, तो वो ये वाला था, ठीक है। तो ये हट गया। विटामिन के ये तो वारफेरिन वाला है ना, तो दो बच जाते हैं, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिशन और ये बच जाता है, दो में से एक को चुनना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या। हीप ऑर्थोप्लास्टी, dabigatran to prevent venous thromboembolism, how does the drug prevent thrombosis in this patient? यानी सीधा सीधा पूछ रहा है कि dabigatran का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, दाबी गैट्रन, ठीक है। ये क्या करता है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिशन, तो इसके थ्रू ये क्या करेगा, प्रिवेंट वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो ये डीबीटी को इनहिबिट करता है, ठीक है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस इनको इनहिबिट करता है, बन जाएगा क्या? इज इट ओके? आगे बढ़े। देखो हिपेरिन कैसे करता है भाई, एक्टिवेटिंग एंटीथ्रोम्बिन 3, तो इनएक्टिवेटिंग एक्टिव फॉर्म ऑफ द 2, 9, 10, 11, 12, बताओ ये कौन से पाथवे को इनहिबिट कर रहे हैं? इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे दोनों कर रहे हैं ना, N13। चलो ये देखो, ये वारफेरिन एंटीकोगुलेंट, ये विटामिन के वाले को इनहिबिट करेगा, है ना। ये देखो रिवा रोक्साबेन, एपिक्साबेन,
तो ये 10A को बैन कर देगा ना, उसके नाम में ही है कि वो 10A को बैन कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स रिस्ट्रिक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ द थायमिडिलेट? अब मैं साथ में क्लास की एक्सरसाइज भी करते रहूंगा। चलो डंबल ले आता हूँ, बीच में डंबल मारने से करके हाथ पैर दर्द का एक ही इलाज। चल। हम्म। चल कोई एक ऑप्शन को हटा। मैं तो ट्रेसिट को हटा दूं। अच्छा, यही आंसर हो गया तो। अच्छा, मेरी तरफ से इसको हटा सकते हो क्या तुम लोग? भाई तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ना, ये तो कहाँ सीडी, ये जो रहते हैं उनको इनहिबिट करता है, इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट करता है। हाँ? तो उसका नाम को पढ़ो ना, ये देखो 5 फ्लोरोयूरेसिल भाई, एडेनाइन, थायमिडिन, है ना, ग्वानिन, साइटोसिन, और क्या होता है यूरेसिल। थायमिन की जगह में क्या रहता है? यूरेसिल। तो भाई यही तो होगा क्या? यही तो होगा ना भाई, ये खुद थायमिडिन जैसा, तो ये जाएगा उसको हटा देगा, है ना। कहाँ लगे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, बिना पढ़े आगे बढ़े। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो ना, ये तो नीट यूजी के टाइम का है ना। तो ये क्या बोल रहा है? 5 फ्लोरोयूरेसिल एस फेस ऑफ द सेल साइकिल इनहिबिशन डिस बाय रिस्ट्रिक्टिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द थायमिडिलेट। तो ये क्या पूछ दिया भाई, सीधा सीधा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द 5 फ्लोरोयूरेसिल। तो ये क्या करता है? डिक्रीजेस अवेलेबिलिटी ऑफ थायमिडिलेट। हाँ, तो इसको इनहिबिट करेगा, ठीक है। और इसको इनहिबिट करके अब वो क्या करेगा? तो एस फेस इनहिबिशन, ठीक है। तो सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। बन जाएगा। चलो तो ये हो गया। ये देखो रिटुक्सीमैब CD20, रितु जो है वो कितने साल की है? 20 साल की है ना। तो क्या करता है? 20 साल में ऋतु को इनहिबिट कर देता है, 20 साल के बाद ऋतु को मार देता है, ऐसा कुछ भी याद रख लो। A patient presents with urinary symptoms due to benign prostatic hyperplasia (BPH). Important. Which of the following is used to manage the urinary symptoms in initial stage of this condition? Yes. कितना इजी क्वेश्चन है, बताओ 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 बताओ। इसको तो मैं एनाटॉमी में पढ़ा देता हूँ, है कि नहीं। नंबर ले बट रहे हैं ना, ले लो नंबर ले लो। अगर हम बेवकूफ आदमी हैं, अगर हम सिली मिस्टेक कर रहे हैं, तो भाई कौन बचाएगा तुमको एग्जाम में, है कि नहीं। ये तो नंबर बढ़ रहे हैं ना। कॉन्सेंट्रेट करो, टेस्ट दो, फोकस करना सीखो। एग्जाम तो मेरे से क्रैक है ही है, मान के चलो। बस अपना बेस्ट देना बेटा। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन ना। टैम्सुलोसिन। हम्म। चलो भाई ये 12वां, BPH। इसका ट्रीटमेंट में लिख रहा हूँ ना, ये सब चीज पी करके आता है ना। 3P, BPH, 3P। ओके, क्या क्या 3P है? फेनॉक्सी, बेंजामिन, फैंटोलामिन और प्राजोसिन, है कि नहीं। लेकिन इससे, इन सभी से बेटर ड्रग कौन सा है? अल्फा 1A इनहिबिटर, टैमसुलोसिन। ये क्या है?
अल्फा 1 ए ब्लॉकर, ठीक है। कॉम्बिनेशन में क्या दे देते हैं, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, क्या, फिनास्टराइड। और इससे भी ठीक नहीं होता तो हम क्या कर देते हैं, ये एनाटॉमी में पढ़ाता हूं मैं, सर्जरी, टर्प, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, डन। 13th, बीपीएच बिल्कुल पढ़ना ना, इंपॉर्टेंट है। अ मेल पेशेंट प्रेजेंटेड विथ हेडेक, नाusea, वोमिटिंग एंड डायफोरेसिस। देखो क्या एटीट्यूड रखना है, अरे बन जाएगा, ठीक है, नहीं बना छोड़ना यार, अगला देखते हैं, टेंशन नहीं, ठीक है। खोजो कि क्या पूछ रहा है। ही वॉज डायग्नोज विद डिप्रेशन, हाँ डिप्रेशन का केस है ना, डिप्रेशन, taking medication. He gives the history of the attending an office party. Yes, previous night, where he consumed some red wine. पार्टी मना लिया रे भैया, ठीक है। बीपी 190/120, which of the following medication must have this cause presentation? चलो बताओ, पी 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 पी, क्या कुछ दिमाग में आ रहा है? हाँ एल्कोहल, ठीक है। तो उसमें तो उल्टी होता, उल्टी तो कर नहीं रहा है। हाँ चलो लो हटा दो, प्राजुसिन भी नहीं है, नहीं विच इज कॉजिंग दिस कंडीशन ना, प्राजुसिन क्यों करेगा, हाँ तो प्रोपेनोलॉल भी क्यों करेगा, तो प्रोपेनोलॉल तो बीटा ब्लॉकर है ना, तो उल्टा हार्ट रेट को कम करेगा। हम्म, हम्म। सोचो ना कुछ, उसको डिप्रेशन है, वो कोई दवाई पी रहा है, और वहां पर वो रेड वाइन पी दिया तो कुछ हो गया, कुछ कुछ होता है, बताओ क्या हो गया। हाँ क्या बोलते हैं उसको, हाँ थोड़ा और चलो, हाँ और कोशिश करो, और कोशिश करो। देखो कुछ हुआ है उसको ना, उसको ना कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था, और उसके बाद उसने रेड वाइन लिया, तो उसके बाद क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया और सिचुएशन, इसको बोलते हैं बेटा चीज रिएक्शन, है कि नहीं। क्या होता है ना कि हम डिप्रेशन का कोई दवाई ले रहे हैं, है ना, और वो दवाइयाँ क्या करती है, हमारे कुछ एंजाइम को, जैसे माओ एंजाइम वगैरह को इनहिबिट करके रखी हुई है ना, और भी कई सारी चीजें होती हैं, हम देखते हैं। तो जब रेड वाइन वगैरह पीते हैं ना, तो टायरोसिन के लेवल को बढ़ा देती है, और टायरोसिन क्या बनाता है बेटा, टायरोसिन जो रहता है वो आगे चल करके एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन बनाता है। तो रेड वाइन लिया तो खूब ज्यादा ये बना, खूब ज्यादा एड्रिन नॉर एड्रिन बना, तो ये बढ़ गया, इसे क्या बोलते हैं, चीज रिएक्शन, क्योंकि चीज में भी ना टायरोसिन पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सी ड्रग ऐसी हो सकती है, तो बेटा इसमें ना सी आना चाहिए, फेनेल्जिन, ठीक है। देखते हैं, ये देखो ये चीज रिएक्शन, तो आपको ना चीज रिएक्शन और सीरोटोनिन सिंड्रोम, ये कुछ चीजें आपको पढ़नी है ना। Most probably on the phenelzine and develop the clinical features, cheese reaction having tyramine rich food like the red wine, cheese, milk, ये सारी चीजें, है ना। ये देखो मैं आपको बोला ना, माओ इनिबिटर, तो क्वेश्चन किसके ऊपर आ गया भाई, चीज रिएक्शन के ऊपर।
ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है, अगर मान लो बाय कौन दिखा रहा है? फेनेल्जीन। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना? तो फेनेल्जीन क्या होता है? मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। हम्म, ये देखो वही हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोल सकते हो। ये देखो टायरामीन रिच फूड जैसे कि चीज, किसमें होता है ये हाँ, हाँ, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस फेंटोनिल, क्योंकि ये अल्फा ब्लॉकर है। तो चीज कोई ले रहा है, खा दिया, बियर पी दिया, रेड वाइन, बनाना कंटेंट, ये सभी चीजों में होता है ना। ठीक है, तो ये सभी चीजों से कारण हो सकता है, तो ये पढ़ना भाई आप, है ना? ये देखो ये भी बना चुके हैं, क्या क्या है ये? हाँ, वेरी गुड, है ना? यहाँ से क्या निकलता है? फेशियल नर्व। यू आर टैपिंग इन फ्रंट ऑफ द ट्रैगस ऑन देयर द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स ऑन वन साइड ऑफ द फेस। ठीक है, तो ये क्या चौष्टक साइन है? आईबीक्यू हो गया। ठीक, अरे पूछ क्या रहा था यार? नो एसोसिएटेड ड्रग ऑफ चॉइस, तो है ना, ये क्या हो गया बेटा, आपके कैल्शियम के प्रॉब्लम कारण हो गया ना। वोक अप इन द मॉर्निंग, नो हिस्ट्री ऑफ द स्वेट फीवर रैश, ड्रग ऑफ चॉइस। आंसर दिख गया यार, आंसर तो दिख गया है, चलो, है ना? अरे बेल्स पाल्सी क्यों बोल रहा भाई, ये बेल्स पाल्सी, ये ना फोटो गलत कर दिया यार। ये ना, ये फोटो नहीं आएगा। ऐसा करने से क्या हो जा रहा है ना, वो चौष्टक साइन हो जा रहा है, ये चौष्टक साइन नहीं, इसका ना हाथ को हटा देना था। ये सीधे सीधे बेल्स पाल्सी है, तो बेल्स पाल्सी में क्या देते हैं भाई, ड्रग ऑफ चॉइस प्रेडनिसोलोन। ठीक है, ये वाला इमेज नहीं रहना था यहाँ पर ना, ये चौष्टक साइन का है। तो उससे क्या होता है, डायग्नोसिस किधर चला जाता है, हाइपोकैल्सेमिया। हाइपोकैल्सेमिया, तो फिर ये तो आंसर ही अपना दूसरा तरफ चला जाएगा, है ना? बस हाइपोकैल्सेमिया, इसमें से कोई ड्रग नहीं देंगे, इसमें से कोई ड्रग नहीं देंगे, है ना? बेल्स पाल्सी तरफ ही जाना पड़ेगा ना। तो क्या हो गया हमारा 14th, बेल्स पाल्सी, आईबीक्यू। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है इसका? इडियोपैथिक ना, अननोन कॉज होता है। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? स्टेरॉइड, प्रेडनी सोलोन। प्रेडनी सोलोन, है ना? हम्म। TB patient non-compliant with initial therapy, drug susceptibility shows resistant to the rifampicin and isoniazid. He was started with next line drug that inhibits mycobacterial ATP synthesis. Which of the following can be the newly given drug? हम्म, हाँ, बेडाक्विनिन। हाँ, है कि नहीं? ठीक है, ओके। इनहिबिट्स माइक्रोबैक्टीरियल एटीपी सिंथेसिस। ये नया ड्रग है भाई, है ना? बेड़ा, ये बेड़ा गर्क कर देता है ना?
तो ये क्या कर रहे हैं भाई, बेडाक्विलिन एटीपी सिंथेसिस इनहिबिशन इन माइकोबैक्टीरिया। ओके, डन। Male presented with complaint of the decreased sexual desire, recently diagnosed with the depression, he started on a drug for the same. Which is the following drug most likely prescribed? फिर से क्या एंटी डिप्रेसेंट आ गया ना बेटा, ये डिप्रेशन से क्वेश्चन आता ही आता है ना, ये साइकेट्रिक में चला जाएगा। बढ़िया, ठीक है। तो डिप्रेशन का ड्रग है जो डिक्रीज सेक्सुअल डिजायर करता है, तो क्या फ्लूऑक्सीटिन, ठीक है। ये ससुरी ड्रग है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो ये क्या करता है, साइड इफेक्ट ऑफ द सेक्सुअल डिसफंक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन सोल्व। मेजर डिप्रेशन बहुत सारी जगह देते हैं ना इसको, यानी कि ये ऐसे याद कर लेते हैं, डिप्रेशन और किस में देते हैं, ओसीडी और पीटीएसडी और ये सब क्वेश्चन आए हुए ना, बुलीमिया नर्वोसा, क्या देते हैं इसमें, फ्लू ऑक्सीटिन। इसका साइड इफेक्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज सेक्सुअल डिजायर। याद कर लो बेटा, फ्लोक्सिटिन, सारा दुनिया भाड़ में जाए, बस इतना क्या, फ्लोक्सिटिन जो होता है ये है, उसमें दवाई देते हैं और इसमें सेक्स डिजायर कम हो जाता है, खत्म। कॉन्सेप्ट भी जाए भाड़ में, इतना जरूर याद रखना, ठीक है। एक ऑक्स था, उसको फ्लू हो गया, तो वो सेक्स नहीं कर पा रहा था, ऐसा कुछ भी याद करो, है ना। नहीं, इसको दिमाग में बैठा लो, है ना, गलत करना ही नहीं है। ये देखो, एंटी डिप्रेशन का साइड इफेक्ट, अमित तृप्ति को लाइन मार रहा था, तो उस दवाई का नाम क्या है, एमिट्रिप्टाइलिन, जैसा भी हो याद करो। तो ये क्या करता है, सेडेट कर देता है, एंटी मस्करेनिक होता है, हाइपोटेंशन करता है, एरिथमिया कर देता है। फ्लू हो गया किसको, ऑक्स को, तो लॉस ऑफ लिबिडो हो गया, ठीक है। यस, इनसोम्निया हो गया, नींद नहीं आ रहा है, ट्राजोडॉन, ट्राजो, तो ये प्रियापिस्म कर दिया, है ना, ठीक है। और उसके बाद बुप्रोपियोन, तो सीजर माइल्ड टेकिकार्डिया, और मिर्तजापाइन, तो सेडेटिव है। तो ये लो भाई, बढ़िया टेबल है, पढ़ो इसको बार बार, इतना ही करना है, बार बार करना है, ठीक है। A patient undergoing chemotherapy was given an antiemetic after he developed symptom like acute dystonia, bradykinesia, tremor. बताओ। हम्म, नहीं भाई सोचो, और है तो है, और गलत होगा उससे ज्यादा क्या होगा। चल बता। बी। हम्म क्यों भाई, ये कल अपन पढ़े थे ना, ये डोपामिन ब्लॉकर होता है कि नहीं। और अपन पढ़े थे ये सिर्फ 5:4 एंटागोनिस्ट और 5:3 एगोनिस्ट, ऐसा कुछ पढ़े थे कि उल्टा बोल दिया। तो ये क्या करता है, प्रोकाइनेटिक करता है, एंटीमेटिक और प्रोकाइनेटिक, लेकिन डोपामिन को ब्लॉक कर देता है, इस कारण क्या कर देता है ये, गड़बड़। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, खोजो खोजो, कल पढ़े थे इसको।
ये देखो मेटोक्लोप्रोमाइड आ चुका है ना, 2024 में रिपीट हुआ है। प्रोकाइनेटिक है, एंटीमेटिक है, ट्रीटमेंट ऑफ द जीआरडी। ये डोपामिन ब्लॉकर है, 5-HT4 एगोनिस्ट है। ये बड़े वाले का एगोनिस्ट है, छोटे वाले का एंटागोनिस्ट है। बड़े लोगों के साथ रहूंगा बोलता है ना, बड़े वाले का, छोटे वाले का, 4 का, 3 का। यही तो आया क्या क्वेश्चन? ठीक है बेटा, बन जाएगा। है वही चीज, घुमा कर पूछ दे रहा है ना। रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? डोपामिन ब्लॉकर। अगर ये डोपामिन ब्लॉकर है तो ये क्या करेगा? पार्किंसन साइड इफेक्ट। क्या है पार्किंसन साइड इफेक्ट? हाइपोकाइनेसिया, रिजिडिटी, ट्रेमर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। ठीक है, चलो अगला। A child presents with fever and continuous seizure, 30 मिनट, नो सीजर फ्री इंटरवल इन पास्ट 30 मिनट। हाँ, क्या है ये भी रिपीट हुआ है। हाँ, वेरी गुड, स्टेटस एपिलेप्टिकस। ट्रीटमेंट बताओ, इजी है कि नहीं? ऐसा बात करना है ना तुमको खुद से, जब एग्जाम हॉल बैठते हो एक एक क्वेश्चन बना रहे हो तो आपको खुद से बात करना कि हाँ ये है तो ये है, तो इसका आंसर ये होगा, तो ये होगा, ऐसा करके। जितना ज्यादा खुद से बात करो, जितना ज्यादा खुद को एक्टिवेट करोगे, अलर्ट रखोगे, उतना सही बनेगा। है ना? ऐसा क्वेश्चन बनाते हुए खो नहीं जाना इधर उधर। मन क्या होता है ना, गोवा चला जाता है, स्विट्जरलैंड चला जाता है क्वेश्चन बनाते बनाते। फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, गिव मेडाजोलम इमीडिएटली। तो फिर से वही आ गया क्या? स्टेटस। हाँ, तो यहाँ पर है क्या लोराजेपाम? हाँ, तो नहीं तो कहाँ से चुनोगे? ठीक है। है ना? ठीक है, तो ये हम आईवी मिडाजोलम या फिर आईवी डायजेपाम ये सारी चीज यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या? स्टेटस इपिलेप्टिकस। इसमें हम क्या करते हैं? ड्रग ऑफ चॉइस। तो आप बोल सकते हो चलो ये लो, आईवी डायजेपाम और लोराजेपाम। और इंट्रामस्कुलर मिडाजोलम। ठीक है क्या? चलो, अ मेल डेवलप्स टाइटनेस इन द चेस्ट एसोसिएटेड विद द ब्रीथलेसनेस एंड अल्टर सेंसोरियम ड्यूरिंग हिज ट्रेक टुवर्ड्स माउंटेन पीक। बाप रे, ये तीसरी बार आ गया ना। क्या है ये बताओ? माउंटेन सिकनेस। तो बताओ क्या ड्रग क्या देंगे? खत्म हो गया। मैनिटॉल नहीं देंगे, डाइगॉक्सिन नहीं देंगे, डिल्टियाजाम नहीं देंगे, एसिटासोलामाइड देंगे। बताओ कितना रिपीट हो रहा है? हम्म, माउंटेन सिकनेस केस। तो क्या करोगे आप?
एसिटाजोलामाइड दोगे, ठीक है? तो कितने बार आ गया पढ़ना इसको? चलो, ये खत्म हो गया, जनवरी 2023 आ गया, ठीक है? तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि एक ही टोकन इमेज बेस्ड क्वेश्चन था ना, वो बेल्स पाल्सी वाला जो गलत इमेज दिया था, तो टोटल कितने आए क्वेश्चन? 19। तो 1/19 रिपीटेड की अगर बात करोगे, चलो देख लेते हैं भाई। ये देखो, ये बैक्टीरियल वेजाइनोसिस आता है ना? परमिट ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट आना है, सिकल सेल डिसीज भी इंपॉर्टेंट है। ये फिर सिकल सेल डिसीज नहीं बोलो चाहो तो ये हिपेरिन बोल दो, है ना? ये अल्प्राजोलम बेटा ये आता है ना? स्टेप क्राइटेरिया भी ना इंपॉर्टेंट है ना, ये रिपीट हुआ है, या चलो छोड़ो स्टेप क्राइटेरिया को हटा देते हैं। हाँ, ये एडिसन्स डिसीज आता है, ये देखो सिस्प्लेटिन आता है ना? सिस्प्लेटिन फिर से आया हुआ है। ये डाबिगैट्रन यानी कि ये आपका वही एंटीकोगुलेंट है ना? डीबीटी वगैरह का ट्रीटमेंट आता है, डाबिगैट्रन आता है ना? 5-फ्लोरोयूरेसिल भी इंपॉर्टेंट है बेटा। बीपीएच तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, टैमसुलोसिन। ये चीज़ रिएक्शन माओ इन्हिबिटर, चीज़ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना? बेल्स पाल्सी तो आता ही है ना? तो ये फिर से आपका क्या आ गया? बेडाक्विलिन, ये अपना टीबी का ट्रीटमेंट वाला है। फ्लॉक्सीटिन इंपॉर्टेंट है बेटा, साइकी में भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। ये मेट्रोनिडाज़ोल, ये मेटोक्लोप्रोमाइड, ये तो 2 बार आ गया। स्ट्रेप्टोलिप्टिकस ये भी 2 बार, माउंटेन सिकनेस केस ये भी 2 बार आ गया। ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये पेपर ईज़ी था ना? था कि नहीं? भई रिपीट हुआ ना इस कारण, ओके? तो इतना करना बेटा बार-बार करना है ना?